ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हमारी अति मीठी प्यारी दादी जानकी 3 बार ये मंत्र जरूर बोलती थी और हमने भी दादी से सीख लिया। तो ये मंत्र महामंत्र है। इसके बड़े चमत्कार हैं, इसकी बड़ी करामात है। उसका वर्णन करें तो वो भी एक बहुत सुंदर अनुभव है। हमने एक बार मैगजीन में डाला था, ओम शांति मंत्र ने क्या चमत्कार किया। आप लोगों को याद है कि नहीं पता नहीं। एक जबलपुर में भाई था और ठंडे के दिन थे, वो मुरली क्लास करने जाता था। बाबा ने मुरली में बोला, जो भी दिखे, जो भी सामने आए उसे ओम शांति बोलो। साकार मुरली में बाबा ने बोला। तो उसने सोचा मैं श्रीमत का पालन करूं, और सुबह सुबह सड़कों पे कोई दिखता ही नहीं है, किसको ओम शांति बोलूं। तो गाड़ी में ऐसे बैठा जा रहा था, घर के आगे एक जमादारनी झाड़ू लगा रही। गाड़ी से मुंह निकाल के बोला, बहन जी ओम शांति। वो डर गई और दौड़ी दौड़ी आई। बाबूजी क्या बोला? बोला ओम शांति। तुम भी बोलो ओम शांति। इससे क्या होगा बाबूजी? तुम झाड़ू लगाती जाओ, ओम शांति बोलती जाओ, बहुत बड़ा फल मिलेगा। अब देखो 8 घंटे तो ये लोग झाड़ू लगाते ही कम से कम, और काम ही नहीं, कुछ नहीं, बोलना नहीं। तो ओम शांति जपती रही। ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, बस ओम शांति बोलती रही। फिर दिवाली के दिन आए। उसका आदमी शराबी था। हमेशा जो बोनस के पैसे मिलते थे, तनख्वाह के पैसे मिलते थे, छीन लेता था, शराब पीता था, इसको मारता पीटता था। अब भी दिवाली आई, इसे बोनस के पैसे मिले, ये ऐसे कपड़े में बांध के, चुन्नी से बांध के घर गई। उसने इसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के ऐसे हाथ मरोड़ता था और चुन्नी की गांठ खोल के पैसे ले जाता था। अब इसको लगभग महीना हो गया था ओम शांति जपते। तो जैसे ही वो सामने आया, ये बहन ने बोला ओम शांति। वो कहता है पैसे दे। ये कहती है ओम शांति। तुम क्या बोल रही हो? बोली ओम शांति। फिर उसने मारने के लिए हाथ उठाया, ये फिर बोली ओम शांति। फिर उसने इसकी चुन्नी छीननी चाहिए, ये फिर बोली ओम शांति। लेकिन इतने दिन से जैसे मंत्र सिद्ध हो गया था, तो वो कुछ नहीं कर पाया। ये बाजार गई, चावल चीनी खरीदी, 2-4 दिए खरीदे, मीठे चावल बनाए, दिए जलाए, और अगले दिन उसी बाबूजी के घर पहुंच गई। कहती बाबूजी जिंदगी में पहली बार दिवाली मनाई। बोला क्यों, तो दिवाली नहीं मनाती? तो उसने सारी कहानी सुनाई, कैसे मना, आपके ओम शांति मंत्र के कारण दिवाली बनी। तो उस व्यक्ति ने कहा, अपने पति को जाके बोलना कि वकील साहब याद कर रहे थे। तो बड़े लोगों से तो ये लोग डरते हैं। चला गया, उसने कहा देख भाई, आजकल कानून बना हुआ है, अगर आज के बाद तूने घर में झगड़ा किया, हिंसा की, तो तेरे को जेल में डाल दूंगा, और इसके पैसे को तो हाथ लगाना ही नहीं है। तेरे को पीना है तू कमा, इसके पैसे नहीं छूने। उस दिन के बाद उसके घर में शांति हो गई और वो बहुत खुश हो गई। तो आप देखो, महीना भर मंत्र जपा और उस महिला का जीवन कितना सुखी हो गया। हम तो कितने सालों से योग कर रहे हैं, हमारे कितने जन्म सुखी हो जाएंगे, और ये जन्म तो सुखी हो ही गए। तो ये बहुत सुंदर मंत्र है, बहुत कल्याणकारी मंत्र है, और हम तो अर्थ सहित
बोलते हैं, स्वरूप में टिक के बोलते हैं, बाबा की याद में बोलते हैं, तो इस मंत्र का फल भी बड़ा भारी है। तो बहन जी कह रही है कि जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ है उसमें निरंतरता कैसी आए। हम अच्छा पुरुषार्थ करते हैं और फिर बीच में ढीले हो जाते हैं, फिर खूब तेज दौड़ते हैं। वो कछुआ जैसे खरगोश जैसे दौड़ता था। कछुआ और खरगोश दोनों थे ना, तो कछुए की गति तो एक जैसी थी। खरगोश दौड़ के सो जाता था, दौड़ के सो जाता था, जीत गया कछुआ। तो निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार एक दिन बहुत अच्छा योग लगा, हमको नशा चढ़ गया, वाह मैं तो बहुत अच्छा योगी हूँ, और उसके बाद हम ढीले हो गए। जैसे पौधा है, आपने 4 दिन पानी डाला, अंकुर फूट आया, और उसके बाद पानी डालना बंद कर दिया। वो जो 2 पत्ते निकले थे दोनों सूख के गिर गए। फिर आपने 10 दिन बाद उसको संभाला, पानी डाला, अब उसको फिर से पत्ते आने में बहुत टाइम लगेगा। अगर आप बीच में छोड़ते नहीं तो वो 2 पत्ते बड़े हो जाते, तना अच्छा सा बड़ा हो जाता। आग में आप लगातार लकड़ी डालते रहो तो जलती रहेगी, वो पूरी बुझ गई, फिर आप लकड़ी डालते हो तो जलेगी नहीं, नए सिरे से आपको आग जलानी पड़ेगी। तो कोई भी काम को हमें निरंतर करना है, अभ्यास को निरंतर बनाना है। तो हमारी ये यात्रा है, यात्रा में हमें निरंतर चलना है। छोटी सी तो यात्रा है, कोई लंबी चौड़ी थोड़ी, कोई 1000 साल की थोड़ी, कितनी तो बीत गई, थोड़ी सी बची। जैसे मान लो हमें चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है तो लगभग 5 घंटे का रास्ता है। अगर हम अपनी गाड़ी को तेज गति से निरंतर दौड़ाएंगे तो हम 5 घंटे में पहुंचेंगे, और बीच बीच में अगर हम रुक गए तो हमारी यात्रा 8 घंटे भी ले लेगी, हो सकता हम पहुंचे ही ना। तो यात्रा को बाधित करने वाली कौन कौन सी बातें, और उन बातों से हम कैसे छूटे, आज हम इस पे चिंतन करेंगे। हम गाड़ी में बैठे, हमने यात्रा शुरू की, तो यात्रा को बाधित करने वाली पहली चीज है साइड सीन्स। कोई सुंदर बगीचा आ गया, कोई हरे भरे खेत आ गए, कोई वैसे ही बढ़िया बिल्डिंग सुंदर बनी हुई है, अरे ये कब बन गई, एक बार उतर के देखें तो सही। कोई खेल तमाशा चल रहा है, मदारी बंदर का खेल दिखा रहा है, कोई जादूगर जादू का खेल दिखा रहा है, हमने गाड़ी खड़ी कर दी, हम देखने लग गए। तो ये तो भौतिक यात्रा के साइड सीन है। आध्यात्मिक यात्रा के साइड सीन कौन से हैं? इंद्रियों के आकर्षण। कोई ना कोई इंद्री आकर्षित करती है और हमारी यात्रा रुक जाती है। देखने का आकर्षण, सुनने का आकर्षण, खाने का, बोलने का, स्पर्श का। मैं एक बार सूरत में गई थी, वहां हमारी एक रिश्तेदार थी, उसने मुझे अपने घर में निमंत्रण दिया, कल 10 बजे आना, मैं कुछ माताओं को इकट्ठा करूंगी, आप उनको ज्ञान सुना। मैं अगले दिन 10 बजे गई, उसका सारा घर बिखरा पड़ा था, इधर कपड़े इधर बर्तन। मैंने कहा माता जी आपने मुझे बुला लिया लेकिन सत्संग की तैयारी तो है ही नहीं। बोली बेटा क्या करूं, रात को तो आपको कह के आई थी शाम को, पर रात को मेरी बहू ऐसी रूठी और रूठ के अपने पियर चली गई। मैंने कहा क्यों रूठी, आप तो बहुत अच्छे हो, आपसे झगड़ा किया? बोले मेरे से नहीं किया, मेरे बेटे से किया। भाई बेटे से झगड़ा क्यों किया? तो मुझे हाथ पकड़ करके ड्राइंग रूम में ले गई और वहां एक गलीचा रखा था। मुझे कहा इस गलीचे को देखना जरा। मैं कहा बहुत अच्छा है, 25-30 हजार का लग रहा है, इतना महंगा बगी। बोला
एक गलीचा आया था उसके लिए, लेकिन वो पड़ोस में एक 50,000 वाला गलीचा देखा। कहती है वो ज्यादा सॉफ्ट है, ये कम सॉफ्ट है, मुझे सॉफ्ट गलीचा चाहिए। तो बेटे ने कहा मेरी सीजन चल रही है, सीजन पूरी होगी तो मैं आपको दूसरा गलीचा ला दूंगा। एक हफ्ते पहले बेटे की सीजन पूरी हुई, उसने कहा मुझे गलीचा ला के दो। बेटे ने कहा सीजन तो पूरी हुई, थोड़ा समेट तो लूं। कल उसने फिर कहा गलीचा ला के दो। बेटे ने कहा कल ला दूंगा। उसने कहा आप तो कल कल करते हो, मेरी इच्छा पूरी नहीं होती, मैं इस घर में क्यों रहूं। और ऐसे कह के वो पास में ही उसका पियर घर है, वहां चले। तो मैंने कहा कि उसे गलीचा तो सॉफ्ट चाहिए, और उसने रिश्ते तो खुरदुरे कर दिए। जिंदगी में क्या चीज ज्यादा जरूरी है, सॉफ्ट गलीचे या सॉफ्ट रिश्ते। मैंने कहा आप दुखी, उसके बच्चे स्कूल गए, उनको नाश्ता ही नहीं मिला, पति ऑफिस गया, उसको भी कुछ नहीं मिला, सिर्फ इसलिए कि वो सॉफ्ट है। तो स्पर्श सुख है। हम स्पर्श सुख के लिए कितनों को नाराज कर देते हैं, कितनों को दुखी कर देते हैं, कितनों का हक छीन लेते हैं, अपना कितना टाइम बर्बाद करते हैं, भगवान से बेमुख हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये स्पर्श इंद्री संतुष्ट नहीं होती, संतुष्ट थोड़ी होती। तो ये जो इच्छाएं हैं, ये जो आकर्षण है, ये साइड सीन जो ईश्वर से बेमुख करते हैं, हमारे लक्ष्य से हमें बेमुख करते हैं। आज उपभोक्तावादी संस्कृति है। उपभोक्तावादी संस्कृति का मतलब है अधिक से अधिक इच्छाएं जागृत करो, अधिक से अधिक उपभोग करो। एक होता है उपयोग, एक होता है उपभोग। उपयोग तो सीमित है, लेकिन उपभोग की जब आप भोगने लगते हैं उसकी कोई सीमा ही नहीं। आपको कितने जोड़ी जूते चाहिए, ये डिजाइन चाहिए, ये साइज चाहिए, ये कलर चाहिए, ये ऊंची एड़ी चाहिए, ये नीची एड़ी चाहिए, ये आगे से बंद चाहिए, आगे से खुला चाहिए। आपने जूतों की रैक सजा ली, अब रोज उनके ऊपर कपड़ा मारते हो। वो तो राजा बन के बैठे और आप उनके सेवक हो। तो ये जिंदगी जूतों की सेवा करने के लिए, जूता हो, कपड़ा हो, कोई भी चीज, आवश्यकता से अधिक हर चीज जहर है। वो आपके मानसिक बल को खाएगी, मानसिक शांति को खाएगी, आपको अपना गुलाम बनाएगी। हाँ, आवश्यकता पूर्ण होनी चाहिए। आवश्यकता तो कपड़े की, रोटी की व्यक्ति को है, लेकिन आवश्यकता और इच्छा दोनों के बीच में एक पतला सा पर्दा है। ये इतना झीना पर्दा है कि किसी को बहुत मुश्किल ही दिखाई देता है, और वो आवश्यकता के स्फीयर को क्रॉस करके इच्छा के स्फीयर में प्रवेश कर जाता है, पता ही नहीं पड़ता। तुम कैसे पहचाने कि इधर आवश्यकता और उधर इच्छा है, उधर नहीं जाना। मान लीजिए एक चौकोर खाली मैदान है और उसकी लगभग 5 फीट ऊंची बाउंड्री है, और उस बाउंड्री के ऊपर एक तोता आके बैठा है, और आपने उस खाली मैदान के बीचों बीच एक एप्पल रख दिया। तोते को भूख लगी है, वो एप्पल को चांच मारता है, खाना चालू करता है, और जैसे ही उसका पेट भरा वो उड़ गए। ये तोते की क्या थी? ये आवश्यकता थी। भूख के समय भोजन तो सबको चाहिए, लेकिन अगले दिन आपने क्या किया? उस खाली मैदान में एक लोहे का पिंजरा रखा और पिंजरे के अंदर एक एप्पल डाला।
और पैरेट आया। एक खुला एप्पल था, पहले उसने खुले एप्पल को खाया और उसके बाद वो उड़ा नहीं। जो पिंजरे में एप्पल था उसको वो घूर घूर के देख रहा है, पिंजरे के चारों ओर घूम रहा है, पिंजरे की जो लोहे की सलाखें उनके ऊपर चांच मार रहा है। और इतनी देर में या तो मालिक आएगा या तो बिल्ली आएगी, कोई ना कोई आएगा और तोते को पकड़ लेगा। जब उसका पेट भर गया तो उसे क्या करना चाहिए? उड़ जाना चाहिए। वो पिंजरे के चारों ओर क्यों घूम रहा है? पेट भर गया पर इच्छा पूरी नहीं हुई। हम भी ऐसा ही करते हैं ना, रसगुल्ले खा लिए, पेट तो भर गया पर अभी भी प्लेट को घूर घूर के देख रहे हैं। पेट में जगह नहीं है पर करें क्या? पकोड़े अभी भी अच्छे लग रहे हैं, फिर एक दो ज्यादा खा लेते, फिर कहते हैं चूरण दो, हरड़ दो, दवा दो, फिर कहते हैं आज उठा नहीं जाता, आज योग नहीं लगता। भाई स्टोर में जगह नहीं है तो माल क्यों डाल रहे हो जबरदस्ती? आपको पेट भरना है, भूख को शांत करना है, आपको गाड़ी चलानी है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, कभी आपने ज्यादा पेट्रोल डाला? तो ऐसे ये भी एक तरह का पेट्रोल है। दादी कहती थी घोड़े का घास है। कभी घोड़ा ज्यादा घास खाता है? जरूरत जितना खाता है। लेकिन मनुष्य जरूरत के बाद भी अपनी एनर्जी उस चीज में लगाता है। खाने की चीज हो, बोलने में भी कई बार उसके अंदर आता मैं अब बोलूं, मैं अब बोलूं, जबकि उसको बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वो चुप करके कोने में बैठ जाए तो वो बात बड़े आराम से सोल्व हो सकती है। लेकिन वो बीच में बोलता है, अपनी एनर्जी नष्ट करता है और बात को बिगाड़ता है। तो चाहे अधिक बोलना, चाहे अधिक खाना, ये हमारे लिए बाधक हैं। आंखों का रस। अब कोई कहेगा चलो बाजार चलना है, कुछ खरीदता नहीं है, मेरे साथ चलना, ठीक है मैं भी कुछ तो देख आऊंगी। अब बाजार की 10 दुकानों में चक्कर काट रही हैं, 50 तरह का सामान निकलवा के देख रही हैं। जिसको खरीदना था वो तो गई, दूसरी क्यों गई? उसको आंखों को तृप्ति देनी है। वैसे हमारे पास टाइम नहीं होता मरने का भी, और बाजार घूमने का हमारे पास टाइम निकल आता है। कई बार तो हमें एक एक दुकान का पता होता है, इस दुकान की किस अलमारी में क्या रखा है, क्योंकि पता नहीं हम कितने चक्कर काट चुके होते। घर में नहीं पता कि मूंग की दाल किधर रखी है, तो बाजार वाले का पता है। तो ये जो इंद्रियों के आकर्षण है, ये साइट सीइंग, हमें इंद्रियों को लॉक करना है, इंद्रियों को ताला लगाना। क्यों लॉक करना है? एक तो ये हमारी एनर्जी नष्ट ना करें और ये खुद भी लॉन्ग लिविंग बने, लंबी चले। अगर आप आंखों से बहुत देखेंगे ये आपका साथ छोड़ देंगी, केवल ढांचा रह जाएगा। अब आंख भी काम नहीं करती, कान भी काम नहीं करता, दांत भी काम नहीं करती, केवल ढांचा खड़ा है। तो ढांचे का क्या होगा भाई? हर चीज के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट, क्योंकि हमने इंद्रियों को टू मच सताया। जब हम किसी चीज को देखते, जैसे आंखों से हम चीजें देखते हैं, ये ऐसे ही है जैसे हमारे कमरे में ट्यूब जल रही है। ये कमरे में ट्यूब जल रही है तो ये फ्री में तो नहीं जल रही ना। जितनी देर ये ट्यूब जलेंगी इतनी देर हमारा मीटर घूमेगा और हमारा जो चार्ज है वो बढ़ता जाएगा। तो जितनी देर ये आंखें खुल करके और संसार को देखती हैं, रस लेती हैं, इतनी देर भीतर का मीटर घूमता है और जो पावर हाउस की पावर है वो कंज्यूम होती है। इसलिए पहले जमाने में ऋषि मुनि आंखें बंद करके
घंटों घंटों ध्यान लगाते थे ताकि आंखों के माध्यम से हमारी एनर्जी बाहर ना बिखरे। आंख बंद करके ध्यान, क्योंकि उनको हमारे वाला ज्ञान नहीं था। अब हमको बाबा ने कहा बच्चे आंख बंद करने से तो बात नहीं बनेगी, आप कर्म योगी हो तो आप देखते हुए मत देखो, इग्नोर करो चीजों को, फिर आपकी एनर्जी व्यर्थ नहीं जाएगी। भले मैं सामने देख रही हूँ, लेकिन अगर मेरी भीतर की आंख परम धाम में बाबा को देख रही है तो मेरी एनर्जी नष्ट नहीं होगी, मेरा अंदर का मीटर नहीं घूमेगा, मुझे चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन मैं चीज को देख के प्रभावित होती हूँ, नजरें टिकाती हूँ, उसका चिंतन करती हूँ। अच्छा इसने ये चीज पहनी है, ये रंग तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा इसने ये चीज पहनी है, ये रंग तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मतलब मैं उन चीजों से अटैच हो रही हूँ, उन चीजों को यहां बसा रही हूं। तो आंखें तो खुली रखनी है, लेकिन ऑब्जेक्ट के ऊपर टिकना नहीं है, संकल्प नहीं चलाना है, अच्छा बुरा अंदर में थॉट नहीं पैदा करना है। जो है सब कल्याणकारी है, ड्रामा का एक दृश्य है, पर मैं डिटैच हूं, साक्षी हूं, न्यारी हूं। कोई मुझसे पूछे तुमने वो देखा? देखा ही नहीं, क्योंकि मेरा उसकी तरफ ध्यान ही नहीं था। वैसे ही कहते हैं ना, ध्यान कहाँ था? ध्यान अपने लक्ष्य की ओर था। तो भक्ति मार्ग में एक श्लोक आता है तो वो संस्कृत में, मैं आपको हिंदी में सुनाती हूँ। इस संसार में 5 छोटे छोटे जीव हैं जो केवल एक एक इंद्री की अधीनता के कारण मारे जाते हैं। सबसे पहले है मोथ, पतंगा, जो आंखों की गुलामी में मृत्यु को प्राप्त करता है। दूसरा है हिरण, जो कानों की गुलामी में मृत्यु को प्राप्त करता है। तीसरी है मछली, जो जीवा की गुलामी में मृत्यु को प्राप्त करती है। और चौथा है भंवरा, जो नाक की गुलामी करता है। और 5वां है हाथी, जो स्पर्श की गुलामी करता है। तो जो मोथ है, आप देखते हो ना दिवाली पे बरसात में छोटे छोटे पंखों वाले कीड़े निकलते और ट्यूब के साथ टक्कर मारते और गिर जाते। उनके पास आंख है, लेकिन विवेक की डोर पीछे नहीं है, विवेक का अंकुश नहीं है कि ये प्राणघाती रोशनी है, तुम यहां मत जाओ। वो टक्कर मारता है, मर जाता है। दुनिया में भी बहुत लोग हैं जो आंखों के आकर्षण में मारे जाते हैं। आपका हरियाणा का एक उप मुख्यमंत्री था, भजन लाल का बेटा, याद है आपको? एक बार मधुबन भी गया था, पंचकुला वाली बहनें उसे मधुबन लेके गई थी। चंद्रमोहन, उसकी पत्नी थी, उसके बच्चे थे, और फिर भी एक कोई वकील बहन थी जो वकालत के लिए गई थी। वो पतंगे की तरह, सिर्फ उसके पास आंखें थी, विवेक की डोर तो थी नहीं। तो उसने भी वहां ट्यूब समझ के टक्कर मारी थी। उसका पद भी गया, उसकी इज्जत भी गई, और उस पे शायद केस भी हुआ है, क्योंकि वो उसी के भवन में मरी मिली थी बाद में। तो व्यक्ति कितना भी पढ़ लिख जाए, कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन एक आंख जैसी छोटी सी चीज को नियंत्रित नहीं कर सकता, तो पतंगे जैसा ही जीवन है उसका, उसकी कोई कीमत थोड़ी है। और दूसरा है हिरण। हिरण को शब्द प्रिय लगते हैं, तो शिकारी ढोलक बजाता है और हिरण खड़ा हो जाता है। उसके पास भी विवेक नहीं है कि ढोलक तेरे को फंसाने के लिए बजाया गया है, तो भाग जा। और शिकारी तीर मार देता है। तो हम भी तो कर्ण प्रिय है ना, कर्ण प्रिय संगीत, कर्ण प्रिय धुन, कर्ण प्रिय शब्द, और हम कुर्बान हो जाते हैं। दुनिया में देखो ना कितनी कर्ण प्रिय धुनें बजती हैं, दुनिया का हाल देखो। जब
बंबई के ताज होटल पे हमला हुआ था। 2009 की बात है क्या? 2008। 2008। तो हम शांतिवन में कई लोग इकट्ठे बैठे थे और वो समाचार देख रहे थे। तो मेरे मन में बड़ा विचार उठ रहा था कि ये हमला क्यों होता है, ये लोग, इनकी मानसिकता में क्या होता है जिसके कारण ये हमला करते हैं, इनकी साइकोलॉजी को पढ़ा जाए, ऐसे मैं चिंतन कर रही थी। क्या साइकोलॉजी होती है इन लोगों की, इन्हें मारने में, विनाश करने में, विध्वंस करने में क्यों मजा आता है, निर्माण में मजा क्यों नहीं आता? इतनी देर में मुझे कहा गया कि आपको एक पाठशाला में क्लास कराने जाना है। तो मैं वो न्यूज सुनती सुनती बीच में ही उठ गई, सोचती सोचती। बाहर गाड़ी खड़ी थी और उस गाड़ी को चलाने वाला, ये जो आसपास के आदिवासी गांव है ना, इन्हीं में से कई लोगों को अपन ड्राइवर रख लेते हैं। तो वो ड्राइवर था गाड़ी चलाने वाला। मैं बैठ गई। उस समय उसके पास मोबाइल था, उस लड़के के पास। 2008 में मोबाइल इतने कॉमन नहीं हुए थे। मेरे पास था वो कीपैड वाला छोटा सा, उसके पास वो वाला था जिसमें गीत बजे। तो जैसे उसने गाड़ी चलाई तो गाड़ी में एक गीत बजा, मतलब उसके मोबाइल पे गीत बजा, और उस गीत ने मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। जो मैं सोच रही थी कि विध्वंस क्यों करते हैं, इनको मारने में ही क्यों मजा आता है, ये निर्माण क्यों नहीं करते हैं। गीत एक मेल की आवाज थी, एक फीमेल की आवाज थी। फीमेल की आवाज में फीमेल पूछती है, क्या हो अगर मैं तुमसे बिछुड़ जाऊं? और फिर मेल की आवाज है, आग लगा दूं सारी दुनिया को, मैं भी जलकर मर जाऊं। अब आवाजें बड़ी सुरीली, कंठ बड़ा सुरीला है, लेकिन कंटेंट कैसा है? मारने का, जलाने का, नष्ट करने का। हर एक गीत में आपको इसी प्रकार का कंटेंट मिलेगा जो लौकिक दुनिया के गीत। सारी दुनिया को उड़ा दूंगा अगर मेरा ये काम नहीं हुआ तो हो सकता है इस उग्रवादी आतंकवादी की कोई इच्छा पूरी नहीं हुई होगी, और इसने भी सोचा होगा कि दुनिया में मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो मैं बाकियों को भी सुख से जीने नहीं दूंगा। तो कोई ना कोई इच्छा की गुलामी है और वो व्यक्ति को उग्र बनाती है और फिर वो विध्वंस की तरफ बढ़ता है। लेकिन उस इच्छा को पूरा करने के लिए मन को उग्र कौन बनाते हैं? ये ऐसी ही सुरीली आवाज है, क्योंकि आप जो सुनेंगे वो करेंगे भी। तो गीतों में क्या भरा होता है? कहीं कोई वैल्यू होते हैं? जो फिल्मी गीत है उनमें कई मूल्य होते हैं? समाज विरोधी बातें संगीत में पिरो करके और नौजवानों के कानों में डाली जा रही, और उस संगीत से प्रभावित होकर के उनके कदम उसी दिशा में जाते हैं, क्योंकि विवेक की लगाम तो है नहीं। तो हिरण की तरह हम भी कानों के गुलाम बने। उसके बाद जीवा, मछली, कांटे में आटे की वो गोली या रोटी पिरोई जाती है और मछली उसके लालच में पकड़ी जाती है। उसकी सहेली आती है, ये भी नहीं पूछती कि पहले वाली ने आटा खाया तो कैसा स्वादिष्ट लगा, पूछ तो लूं, इंतजार भी नहीं करती। आज जितने भी रोग हैं वो यहां से प्रवेश करते हैं, ये रोगों का द्वार, और इस द्वार पे अंकुश नहीं है। इस द्वार को एक तरह से प्रमोट किया जा रहा है कि तुम कुछ भी ठूस लो, कुछ भी खा लो। आपका पकोड़े खाने को मन नहीं करता, आपने अपनी जीभ को कैसे रोका? कितनी बहनें मेरे से ये सवाल पूछती हैं, ब्रह्मा कुमारी बहन। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है,
एक भगवान की बेटी, भगवान को जीवन समर्पित करने वाली, वो मेरे से ये सवाल पूछ रही है। महात्मा गांधी ने कहा जितना जनन इंद्रिय को रोकना जरूरी है, उतना स्वाद इंद्रिय को रोकना जरूरी है। जितना काम विकार भयंकर है, उतनी जीवा भयंकर। इसलिए महात्मा गांधी के आश्रम के सामने आप वर्धा में जाएंगे तो लिखा मिलेगा कि यहाँ नमक नहीं मिलेगा, मसाला नहीं मिलेगा, जमीन पे सोना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, खेती से उपजी हुई चीजें खानी पड़ेंगी, ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। उसने देश को आजाद कराया इन चीजों, इन नियम, इन मर्यादाओं की बदौलत। और हम सारी दुनिया को आजाद कराने चले और 2.5 इंच की जीभ के गुलाम हैं। आज ये बना लो, आज ये खा लो, सारा दिन बनाने खाने में चला जाता है। योग कहीं रह जाता है, तपस्या कहीं रह जाती है, चिंतन कहीं रह जाता है। खाओ खाओ, फिर बीमारियां लगती हैं, फिर डॉक्टर को बुलाओ, फिर हम भाषण करते हैं राजयोग से सारे रोग दूर हो जाते हैं और हम रोगों के घर बने बैठे। तो ये 2.5 इंच की जीभ इस भारत को रोगी बना रही। स्पर्श, उसके लिए हाथी को दिखाते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं और उसके ऊपर घास फूस डालते हैं, इधर हाथी खड़ा है और आगे कागज की हथीनी खड़ी करते हैं। हाथी को लगता है रियल हथीनी, वो ऐसे चलता है तो गड्ढे में गिर जाता है। पकड़ लेते हैं। हाथी कितना बड़ा है, आदमी से 100 गुना भारी है, लेकिन आदमी उसको फिर अपना गुलाम बनाता है, चेन से बांधता है, उसके ऊपर सवारी करता है, उससे बोझे ढोता है। वो तो पशु बल है और मनुष्य ने अपने बुद्धि बल से उसको गुलाम बना लिया। तो इंद्रियों का बल भी पशु बल है। और उसके बाद नाक, जो भंवरा है ना, वो कमलिनी की खुशबू देख के उसमें घुस जाता, और शाम को जब सूर्य की किरणें सिमटती हैं तो कमलिनी भी पंखुड़ी समेट लेती और बेचारे की ऑक्सीजन बंद हो जाती, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगता है वो कमलिनी की मकरंद जो है, और वो मारा जाता है। तो ये संस्कृत के ग्रंथों में एक बहुत सुंदर श्लोक मनुष्य को कहा गया है कि एक एक इंद्री की गुलामी से ये 5 जीव मारे गए। हे मनुष्य, तू तो 5 का गुलाम है, तेरा क्या होगा? तो यात्रा में इंद्रियों रूपी साइट सीन से हमें बचना है। सतयुग में हमें सब कुछ मिलेगा। अगला है, हम गलियों में भटक जाते हैं। कई बार हाईवे छूट जाता है और साइड की गलियों में चले गए तो भी यात्रा डिस्टर्ब हो जाती है। आधा घंटा इधर उधर घूम के आए, भाई हाईवे छूट गया, बताओ किधर है किधर है, कहेंगे आप जिधर से आए थे उधर ही जाओ वापस। पर आधा घंटा तो गया, पौना घंटा तो गया। तो ये गलियां कौन सी हैं? छोटी छोटी बातें, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। अरे भाई, जो हो गया, तुम उसका समाधान सोचो। नहीं, पहले मुझे ये देखना है ये हुआ कैसे, किया किसने, कब किया, कैसे किया, पहले मुझे उसको पकड़ना है। उसमें तो भाई तेरे 5 दिन चले जाएंगे। तो इसका समाधान कर। कारण नहीं, निवारण सोचना है। समस्या नहीं, समाधान के ऊपर फोकस करना है। समाधान करो और आगे बढ़ो। ये है हाईवे। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, ये है गली। बात को सोचते रहे। उसने ऐसे कर दिया, फिर ऐसे हो गया। अगर वो ऐसे नहीं करता ना तो ऐसे बिल्कुल नहीं होता। ऐसे वैसे कैसे, मन में थोट घूमते रहते और हमारी यात्रा रुक जाती। कारणों को खत्म करो और आगे बढ़ जाओ। यात्रा में अगली चीज है जो बाधा डालती है, वो है स्पीड ब्रेकर।
और स्पीड को ब्रेक करने वाले स्पीड ब्रेकर कौन से हैं? एक मुरली में बाबा ने कहा था कि बच्चों को एक छोटी सी बात मिलती है और उस बात रूपी गुड़िया को खूब सजाते हैं, उसके बाद उसको भोग लगाते हैं, पंडित पुजारियों को खिलाते हैं और फिर जब थक जाते हैं तो फिर उसे ज्ञान सागर में बहा देते हैं। छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा बना लेना, ये है स्पीड ब्रेकर। बाबा कहते हैं बड़ी बात को छोटा करो और खत्म करो, पहाड़ को राई बनाओ, रुई बनाओ। किसी चीज को देख के रुको मत। जैसे पानी है, पानी को बहना है, कितने ब्रेकर आ जाएंगे, रुकेगा नहीं। पानी के सामने अगर चट्टान आ गई तो क्या करेगा? साइड से निकलेगा। चट्टान के नीचे जगह होगी तो नीचे से निकलेगा, छोटी चट्टान होगी तो ऊपर से निकलेगा, पर रुकेगा नहीं। उसको पता है चट्टान से माथा मारने का कोई फायदा नहीं, इसका काम ही है रास्ते रोकना, और मेरा काम है बहना। तो जब ये अपने काम नहीं छोड़ रही तो मैं अपने काम क्यों छोड़ू? और अगर छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना तो उनको पानी बहते बहते गोल कर देता है, वो शालिग्राम बन जाते हैं। दुनिया में तो लोग कहते हैं जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, और पानी कहता है जो मुझसे टकराएगा वो पूजनीय बन जाएगा। मेरे से टक्कर खाओगे तो कुछ ना कुछ मैं तुमको दूंगा ही, तुमसे नफरत नहीं करूंगा। जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा, जो विरोध करे उसको भी सहयोग दो, उसको भी सहयोगी बना लो। समुद्र में किचड़ा डालो तो समुद्र किचड़ा थोड़े देता है बदले। तो भले पत्थर ने रोका लेकिन पानी ने उसको भी रूप संवार के पूजनीय बना दी, क्योंकि लोग पानी की भी पूजा करते हैं। तो पानी के संग में आया वो पत्थर भी पूजनीय हो गई। एक चाइनीज कहावत है, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो पानी को अपना गुरु बना लो। पानी में जबरदस्त एडजस्टमेंट पावर, गिलास में डालो गिलास जैसा, नली में डालो नली जैसा, कटोरी में डालो कटोरी जैसा। जिंदगी में एडजस्टमेंट पावर बहुत आवश्यक। परिस्थितियां बदलती रहती हैं व्यक्ति की। अगर हम किसी चीज में रिजिड हो जाते हैं हमारी यात्रा रुक जाती है। क्योंकि मुझे वो चीज नहीं मिली इसलिए मेरा योग नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे वो परिस्थिति नहीं मिली इसलिए मेरा योग नहीं लग रहा। मैं एक बार बॉम्बे में गई थी तो एक मेरी रिश्ते में मामी लगती थी, उसने कहा बेटा घर आना, मेरे जो पोतरे पोतरी है ना उनको ज्ञान सुनाना। मैंने कहा क्यों, बड़े लोगों को नहीं? बोला बड़ों को तो बाद में, पहले उनको सुनाना। भाई बच्चों को क्या ज्ञान सुनाना? बोली नहीं सुनाना। तो मैं उसके घर गई, मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? बोले देखो इन दोनों बच्चों के ना अलग अलग कमरे हैं। एक दिन मेरी ननद यानी कि बच्चों के बाप की बुआ, बच्चों की तो वो दादी लगी, वो घर में आ गए। मैंने कहा बेटा आज तुम दोनों भाई बहन एक कमरे में सो जाओ। कहते हैं ये आती क्यों है हमारे घर, इसको कहीं होटल में ठहरा दो। और दादी ये इतनी इतनी बुआ होती क्यों है? क्योंकि पहले कोई एक और आई होगी, पहले कोई एक और आई होगी। बहन जी इन बच्चों को ये समझाओ कि जिंदगी में एडजस्ट करना कितना जरूरी है। आज हमारे पास घर हो सकता है कल ना रहे,
फिर दूसरा क्या करते हैं, बच्चा बाथरूम में घुस जाता है, मैं बाहर खड़ी होती हूँ, दादी टॉवल पकड़ाना, दादी बाल्टी पकड़ाना, मग्गा पकड़ाना, और अगर मैं ना पकड़ाऊं तो मेरे से रूठ जाते हैं, दादी ने कहना नहीं माना। उल्टी गंगा। एक जमाना था जब दादी बच्चों से कहना मनवाया करती थी, आज बच्चे दादी से कहना मनवाते हैं। इन बच्चों का क्या होगा, इस आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा। छोटी सी भी समस्या आएगी तो इनका परिणाम क्या निकलेगा, डिप्रेशन, तनाव, अनिद्रा, सुसाइड, क्योंकि सहन करने की शक्ति नहीं। तो ये एडजस्ट होने का गुण बहुत जरूरी है। अगली बाधा कौन सी आती है, कई बार सड़क के ऊपर जाम लग जाता है, तो ये जाम है, पुरानी बातें यहाँ जमी रहती हैं, पुरानी बातें फिर याद आती रहती है। 20 साल पहले क्या हुआ था, 10 साल पहले क्या हुआ था, किसी व्यक्ति से कनेक्टेड बातें होती हैं तो उसकी शक्ल देख के याद आ जाता है। दादी कहती थी पुरानी और पराई बातें दोनों छोड़ दो, तब योग लगेगा, तब गति तीव्र होगी। हमने एक बार मैगजीन में एक आर्टिकल डाला था, पास्ट को भूलो, मतलब भूतकाल को भूलो। तो एडिटोरियल था वो, तो एक व्यक्ति का मेरे पास पत्र आया कि मैं अपने भूतकाल से बहुत परेशान हूँ, बहुत ही परेशान हूँ। आपका एडिटोरियल पढ़ के मुझे कुछ शांति मिली, लेकिन भूतकाल को भूलने के लिए क्या आप मुझे कुछ और मदद कर सकते हो, कुछ और बातें सजेस्ट कर सकते हो। तो हमने उसको एक पत्र लिखा जिसमें और बहुत सारे पॉइंट लिख करके भेज दिए। फिर उसका पत्र आया कि मुझे कुछ रिलीफ मिला, लेकिन मुझे कुछ और भी चाहिए, अभी पूरा रिलीफ नहीं मिला। तो मैंने उसको पत्र लिखा कि भाई तुम अपनी समस्या ही लिख के भेज दो ना, तो मुझे समझ में आए कि जड़ कहाँ है समस्या की। तो उसने बताया कि मैं हरियाणा के एक स्कूल में टीचर था और बहुत ही मैं भी इंटेलिजेंट था और मैं बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाता था और मेरी इच्छा थी कि मैं बहुत पदोन्नति करूं, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, वहां तक पहुंचूं। मैं बहुत लगन से काम करता था। एक दिन जब मैं क्लास में सुबह सुबह गया तो मेरी क्लास के बच्चे बहुत शोर मचा रहे। आप में कोई टीचर बैठे हैं क्या? टीचर कौन कौन बैठे हैं, जरा हाथ खड़ा करो। हाथ खड़ा कर लो। काफी बैठी हैं, काफी। तो बाबा के बच्चे हैं, ज्ञानी बच्चे हैं, वो बेचारा ज्ञानी नहीं था। तो वो जैसे ही क्लास में गया तो बच्चे बहुत शोर कर रहे थे। अब शोर करते बच्चों को देख के गुस्सा आ गया, और गुस्सा आया तो उसने एक शब्द बोल दिया बच्चों को कि क्यों क्लासरूम को बुच्चड़ खाना बना रखा। हरियाणवी भाषा में बुच्चड़ के दो अर्थ होते हैं। एक बुच्चड़ का मतलब होता है मूर्ख, और एक अर्थ होता है कसाई खाना। तो बच्चों ने सुन तो लिया, फिर सारे बच्चों ने यूनिटी कर ली कि इस मास्टर का नाम बुच्चड़ निकाल लेते हैं। और 1 मिनट में वो जो 50 बच्चे थे सबकी यूनिटी हो गई, और जैसे ही वो पीरियड पूरा हुआ पूरे स्कूल तक ये समाचार पहुंच गया। 12 तक का स्कूल था, हर क्लास के बच्चे को पता पड़ गया इसका नाम बुच्चड़ है। अब वो जिधर से भी गुजरता है बुच्चड़ गया, बुच्चड़ लाइब्रेरी में बैठा है, बुच्चड़ ऑफिस में बैठा, बुच्चड़ पीरियड ले रहा है।
तो ये नाम सुनते सुनते वो परेशान हो गई। उसने स्कूल बदल लिया, दूसरे सरकारी स्कूल में चला गया। तो यहाँ वाले बच्चों ने वहां समाचार पहुंचा दिया कि हमारा बुच्चड़ तुम्हारे स्कूल में आ गए। अब क्या करें? तो वो था तो हरियाणा का, वो राजस्थान में बेचारे का दिल बहुत छोटा हो गया। उसने अपनी नौकरी चेंज कर ली और राजस्थान में एक रावत भाटा है कोटा वोटा के आसपास, जहाँ पे कोई गवर्नमेंट का अणु यंत्र है ऐसा कुछ, वहां उसने हिंदी अनुवाद की नौकरी कर ली। मन तो उसका खिन्न था कि मैं तो टीचर लाइन से आगे जाना चाहता था, पर क्या करें। और इसी परेशानी में वो एक बार माउंट आबू घूमने आया। वहां हमारे काउंटर पे इसने ज्ञानामृत देखी और ये ज्ञानामृत का मेंबर बना। और जब ज्ञानामृत इसके पास जाने लगे तो इसने वो आर्टिकल पढ़ा। ये सारी बात उसने मुझे लिख करके भेजी। तो मेरे मन में आया कि चलो मुख से गलत शब्द निकल जाता है। अगले दिन ये प्रेयर में कह देता कि भाई मेरे बच्चे बुच्चड़ नहीं है और मेरे मुख से एक गलत शब्द निकल गया, मैं अपने शब्द को वापस लेता हूँ, मेरे बच्चे बहुत अच्छे, बात वहीं खत्म हो जाती। इसने भी उस बात को बढ़ने दिया। और फिर बच्चे तो ना समझ होते, उन्हें थोड़ा पता है कि हमारे शब्दों से किसी की जिंदगी पे क्या असर पड़ रहा है। बच्चों के लिए तो फन है। तो हमने उसको मेडिटेशन करने के लिए कोटा, क्योंकि रावत भाटा में तब सेंटर नहीं था, कोटा का सेंटर बताया, भाई तुम टाइम निकाल के वहाँ क्लास करने जाओ, नज़दीक में कोटा ही पड़ता था, या माउंट आबू आओ शिविर करो। अपनी तरफ से हमने उसको कई तरह से फ़ोन पे बात कर करके और रिलैक्स करने की कोशिश की। लेकिन उस स्मृति के कारण, क्योंकि वो काफ़ी आगे बढ़ गई ना बात, बहुत योगी व्यक्ति हो वो तो स्मृतियों को कवर कर सकता है, लेकिन आपका योग हल्का है तो वो जो छप जाती है उसको डिलीट करना बहुत मुश्किल होता है। पर हम तो पक्के योगी है ना, कि आपको भी मुश्किल लगता है डिलीट करना? क्या विचार? कौन कौन सोचता है कि मुझे पास्ट की बातें परेशान करती? कुछ हाथ खड़े हो रहे हैं। हम जब भी योग लगाना चालू करते हैं तो पिछली बातें याद आ जाती हैं, सारी ऊर्जा उनको रिपीट करने में, उनका चिंतन करने में चली जाती है, योग नहीं लगता है। पास्ट बहुत भयंकर चीज है, पास्ट से व्यक्ति को छुटकारा पा लेना चाहिए। अगर पंछी के पांव में सांकल हो वो उड़ेगा कैसे? ए पास्ट एक सांकल, बेड़ी, आप आगे जा रहे हो और कोई आपको पीछे खींच रहा है। हम कहते हैं रात गई बात गई, कल मर गया आज जिंदा है। बाबा भी कहता है पास्ट से शिक्षा लो और आगे बढ़ो। पास्ट में कोई अच्छी बातें हुई हैं तो उनसे प्रेरणा लो, पर आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के मत देखो। प्रकृति ने आंखें भी आगे दी। अगर प्रकृति हमें कहती पीछे देखो तो दो आंखें पीछे भी दे देती, पर वो कहती है नहीं, जो रास्ता क्रॉस कर आए उसको भूल जाओ, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अगर आप पहली सीढ़ी पे ही खड़े रहेंगे तो टॉप पे कैसे पहुंचेंगे? पास्ट आपको ऊपर की सीढ़ी पे जाने ही नहीं देगा, खींचता रहेगा। अपने आप पास्ट खत्म नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। कई लोगों को अपने दुखों से बड़ी अटैचमेंट होती है, पुरानी दुख की बात याद करेंगे रोने लगेंगे। भाई आज तो तुम दुखी नहीं हो ना, आज तो तुम सुख में बैठे हो, फिर दुख की बातें क्यों याद कर रहे? अभावों की बातें क्यों याद कर रहे? ये तो ड्रामा है। अभाव का रोल था वो पूरा हो गया, अब ये सुख का रोल है, इसको एंजॉय करो। एक बार मैं एमपी में गई थी
खंडवा में। तो भट्ठी के बाद हमने भाई बहनों की पिकनिक रखी, मतलब वहाँ की बहनों ने पिकनिक रखी और पिकनिक के लिए खेत में लेके गए। तो पिकनिक में बहुत चीजें थी, टोली, फल, ड्राई फ्रूट वगैरह वगैरह बहुत चीजें थी। तो एक माता जो बिल्कुल मेरे पास बैठी थी, वो फल नहीं खा रही थी। प्लेट में फल आया, उसने नहीं खाया। मैंने कहा बहन जी तुम ये फल क्यों नहीं खाती हो? कहती है मुझे ना फल अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा चलो एक प्रकार का फल अच्छा ना लगे, दूसरा तो चल लगे, केला नहीं तो पपीता खा लो, नहीं तो सेब खा लो। ना ना, मुझे कोई फल अच्छा नहीं लगता। ये कैसे हो गया भाई? कुछ ना कुछ बात है, इसलिए फल नहीं खाती। या तो तूने कभी प्रण लिया होगा कि भाई फल नहीं खाना, कुछ ना कुछ तो बात है। कहती है बाद में बताऊंगी, फिर तो मुझे पक्का डाउट होगी कोई ना कोई बात है। फिर जब पिकनिक पूरी हो गई, सब इधर उधर चले गए, तो मेरे पास आके बैठी, कहती है बहन जी मेरी जो सास थी ना, वो इतनी कड़क थी, बहुओं को फल नहीं खाने देती थी। बेटों को फल और बेटों को दूध, और हम लोगों को छाछ के साथ रोटी। कई हरियाणा में ये सब कुछ चलता है, बहुओं को लोग नहीं खिलाते और बेटियों को नहीं खिलाते, बेटों को खिलाते हैं। तो शिव बाबा ने बाजी पलट दी। तो मैंने कहा सास अभी जिंदा है? बोली नहीं। मैंने कहा कितने साल हो गए? बोली उसको गए ना 13 साल हो गए। तो मैंने कहा जब उसका 13वां मनाया, उसी दिन तेरे को फल खा करके उसको विदाई देनी थी। अब तू गई तो तेरी बंदिश भी गई। उसको 13 साल हो गए, तो उस बंदिश को पकड़े बैठी है। और इसका परिणाम क्या निकलेगा? मान लीजिए तेरी बहुएं फल खाएंगी तो तू कहेगी हमने तो कभी खाया नहीं, ये देखो कितनी मस्ती से खा रहे। अगली पीढ़ी से भी तुमको ईर्ष्या होगी, तो तुमने कितनी पीढ़ी बिगाड़ी। नहीं तो सास के साथ सास के रूल भी तो गए, आप उन रूल को क्यों पकड़े बैठे? तो किसी भी व्यक्ति ने हमसे कोई चलो अन्याय किया, वो व्यक्ति मर गया, उसके साथ उसका अन्याय भी गया, अब उसको क्यों याद कर रहे हैं? तो ये जो जाम है ना, यहाँ ये पुरानी बातों के जाम लग जाते हैं, मन को उड़ने नहीं देते। उससे तो जिन 4-5 लोगों ने हाथ खड़ा किया कि हमें पास्ट परेशान करता है, क्या उन्हें लग रहा है कि पास्ट को हम जीत सकेंगे? ये बहुत मुश्किल लग रहा है। एक दिन जो बातें आपको परेशान कर रही हैं उन सबको कागज पे लिखो और सब बाबा को अर्पित कर दो। जो जैसी भी बात है, अच्छी है बुरी है कैसी भी है, जैसे छोटा बच्चा तोतली भाषा में माँ को सब बता देता है कि मैंने मिट्टी भी खाई थी या मैंने पानी गिराया था, गलती की, जो भी किया बच्चा माँ को सब बता देता और फिर सो जाता है मस्ती से। तो भगवान भी तो हमारी माँ है ना। कोई भी बात है, किसी ने आपको दुख दिया, आपने किसी को दुख दिया, आपके साथ अन्याय हुआ या आपने किसी के साथ अन्याय किया, आप सब लिख करके फ्री हो जाओ। भगवान तो कह रहा है अपनी जीवन कहानी मुझे लिख करके दो, क्योंकि यहाँ पुरुषार्थ का आधार मन है और मन कोई जकड़ के बैठा है, तो आप क्या करोगे? जितना जल्दी हो सके पास्ट से फ्री हो जाओ, नेगेटिव पास्ट से। पॉजिटिव बातें प्रेरित करती हैं तो अच्छी बात है। जैसे हम आज से 10 साल पहले दादी ने बात कही, उसको याद करते हैं क्योंकि वो एक प्रेरणादायक बात है। ऐसे पास्ट को तो पकड़ के रखो, लेकिन नेगेटिव पास्ट को जलाओ, योग अग्नि में जलाओ, या उन बातों को लिख करके उनको आग लगा दो। हमने यज्ञ में स्वाहा कर दिया, वो जब तक ना जाए तब तक उनको लिखते रहो और आग लगाते रहो। हो सकता है एक बार आग लगाने से ना जाए,
एक बार लिखने से खत्म ना हो, फिर लिखो फिर लिखो, जब तक ये खत्म नहीं होगी। हमने पक्का कर लिया हमें अपने मन को कूड़े का डब्बा नहीं बनाना। इस कूड़े को बाहर निकालना है। दिवाली पे कितनी सफाई करते हैं, तो यहाँ की भी तो सफाई होनी चाहिए ना। कितनी पुरानी पुरानी चीजें रखी। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, ईश्वरीय सुख अनुभव करनी है, अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, तो आपको पास्ट से मुक्त होना पड़ेगा। और उसके बाद यात्रा में विघ्न डालते हैं, या तो सड़क में दरारें होती हैं, या कोई रास्ते में पेड़ गिर जाता है, बरसात के कारण कोई पत्थर गिर जाता है, उसके कारण भी रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो ये आध्यात्मिक मार्ग में सड़क की दरारें, गड्ढे, कच्ची सड़क, ये सब क्या है? किसी को बीमारी आ गई, किसी को देह संबंध में बेटा बहू बेटी उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम आ गई, धन ऊपर नीचे हो गया, उसके कारण भी कई बार यात्रा रुक जाती है। मेरा सब धंधा ठीक चल रहा था, अचानक पता नहीं क्या हुआ, मुझे घाटा लग गया। मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ, फिर बाबा ने मुझे बचाया क्यों नहीं, बहुत प्रकार की बातें आती। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जो धन बाबा को लगता है कि मेरे काम आएगा, मैं उसको बचाता हूँ। कितना चतुर सुझाव। तो जो बच्चे अपना धन बाबा को अर्पित करके रखते हैं, बाबा को अपना पार्टनर बना करके रखते हैं, मैंने देखा उनकी रक्षा बाबा करता है। बड़ा चतुर सुझाव है, रक्षक तो है, लेकिन ऐसे नहीं है कि इतना भोला हो कि आप कुछ भी ना करें और फिर भी आपका सब कुछ कर दे। एक मलेरिया के डिपार्टमेंट में काम करने वाला कुमार भुज का, उसकी बहुत पुराने टाइम में नौकरी लगी थी, पता नहीं 500 रुपया तनख्वाह थी या क्या थी, अभी तो बुजुर्ग हो गया बेचारा। तो उसने एक मंदिर के पास, मंदिर के पुजारी का ही कमरा था, किराए पे लिया और वहाँ रहने लगा, और मधुबन भट्टी में आ गया, कुमारों की भट्टी में। तो बड़ा ऑनेस्ट, सेंटर पे पूरी सेवा करने वाला, धन से पूरी मदद करने वाला, बिल्कुल सरेंडर बुद्धि, नौकरी तो करता था। तो भट्टी करके वापस गया तो पुजारी ने कहा कि भाई चोर आए और तेरे कमरे का ताला तोड़ के अंदर घुसे, और ये देख, मैंने दूसरा ताला लगाया पर देख ले क्या क्या लेके गए। तो वो अंदर गया, उसने देखा कि अलमारी का सारा सामान फर्श पे बिखरा रखा है। एक पुराने कपड़े में कुछ नोट बंधे थे, ज्यादा पैसे तो उसके पास होते ही नहीं थे, पर कुछ नोट बंधे थे। वो रुमाल, पुराना कपड़ा वहीं पड़ा था, पैसे बंधा हुआ। बाबा ने कहा है चोर आएंगे पर उनको तुम्हारा धन दिखाई नहीं देगा। तो वो पैसा उनको दिखाई नहीं दिया। उसने कहा कुछ भी नहीं लेके गए, मेरा पैसा जितना था सारा पड़ा। फिर उसने 50 रुपए पुजारी को कमरे का किराया दिया। तो पुजारी कहता है ये 50 रुपए में संभाल के रखूंगा, इनमें बड़ी बरकत है, बाकी नोटों में इनको मिला दूंगा ना तो मेरे भी नोट कभी चोरी नहीं। तो भगवान उन बच्चों के धन की रक्षा करता है जिनका धन उस पर अर्पित होता है। और मान लीजिए, फिर भी मान लीजिए घाटा लग गया, तो फिर धन था किसका? बाबा का था, बाबा जाने, मेरा तो था नहीं। और बाबा ने दाल रोटी खिलाने की तो गारंटी ले रखी, तो मैं क्यों चिंता करता हूं? बीमारी आई, दुनिया में कौन है जो कभी बीमार ना? ढूंढ के आओ, सबको कुछ ना कुछ, किसी को कम किसी को अधिक। अगर यज्ञ को देखो तो ब्रह्मा बाबा से लेकर के और आज तक जितने भी महारथी, सबको है कुछ ना कुछ, पर वो बीमारी को बीमारी समझते नहीं, वो लगे रहते हैं अपनी सेवा में।
बीमारी अपना काम करती है, आत्मा अपना काम करती है। बीमारी तो आएगी क्योंकि एक तो शरीर पुराना, जड़ी भूत, फिर पोल्यूशन, फिर खाना पीना ऐसा, तत्व भी बिल्कुल जैसे वो होता है ना, एक कंबल को स्पिन करते हैं, पुराने कंबल को, फिर नया कंबल बनाते हैं, तो उसमें कितनी ताकत होगी। फिर फट गया, हमने फिर स्पिन करवाया, फिर नया कंबल, तो ये तो बेचारा 84 बार स्पिन होने के बाद कंबल बना है, तो इसमें क्या ताकत है? कुछ ताकत नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ इसको होगा। लेकिन बाबा ने कहा था कि जो सच्चे बच्चे हैं, बीमारी उनको सेवा करने से नहीं रोक सकती। बीमारी कभी भी सेवा में बाधक नहीं बनेगी। इसलिए बीमारी की भी चिंता नहीं करना, धन के लॉस की भी चिंता नहीं करना। और अगर परिवार में कुछ होता है, कई बातें हो जाती हैं, बेटा कहना नहीं मानता, बहू अच्छी नहीं आई, बेटी की ससुराल में प्रॉब्लम है, तो भी हमारी यात्रा रुक जाती है। क्या करें, क्या हुआ, कई लोग लाज बीच में आ जाती है, कई बातें आती हैं। लेकिन बाबा ने हमें एक बात सिखाई है कि ये जितने भी रिश्ते हैं ये कर्मजन्य है। कर्मजन्य का मतलब क्या होता है? कर्मजन्य का मतलब होता है जो आपने कर्म किए वैसे ही आपको रिश्ते मिल गए। जैसे कर्म, जैसे आजकल जो हमारी चीजें हैं उनको हम कहते हैं पूंजीजन्य। आपके पास जैसी पूंजी थी वैसा सोफा आ गया, जैसी पूंजी थी वैसी आपके पास टेबल आ गया। आपके पास और पूंजी होती तो आप चांदी की भी टेबल खरीद सकते थे, बाजार में मिलती तो है ना। आप सोने की पॉलिश करा सकते थे सोफों पे, होती तो है ना। पर जितना पैसा था हमने वैसे ही सोफे खरीदे, वैसा ही टेबल खरीदा। तो ये पूंजीजन्य चीजें, ये मकान है, हमारे पास जितना पैसा था हमने ऐसा बना लिया। हम इसकी दीवारें सोने की भी बना सकते थे अगर हमारे पास ज्यादा पैसा होता तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ की चीजें जैसे पूंजीजन्य है, हमारे जो रिश्ते हैं वो कर्मजन्य। जब आत्मा देह छोड़ के जाती है तो परमात्मा से सूक्ष्म रूप में उसकी मुलाकात होती है। लाइट के साथ लाइट की बोलचाल, कुछ नहीं होता, वाइब्रेशन से ही काम हो जाते हैं। और वो लाइट पूछती नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूं कि वो लाइट इस लाइट से पूछती है कि तुमको किस रेंज की मां दे दूं। जैसे आप दुकान पे जाते हैं, दुकान वाला पूछता है किस रेंज का मोबाइल दे दूं। आपकी जेब में 1100 रुपये, आप कहेंगे 1100, कीपैड वाला दे दो, सेकेंड हैंड दे दो। जेब में 30,000 है, आप बोलेंगे जी मुझे तो बढ़िया वाला। लाख है तो आप बोलेगा जी एप्पल वाला दे दो। तो जितनी पुण्य की पूंजी है उसी रेंज की माँ मिलेगी। माएँ तो बहुत है, यशोदा जैसी भी है, कौशल्या जैसी भी है, सुरपंखा जैसी भी है, पूतना जैसी भी है। तो मुझे पूतना जैसी माँ मिल गई। अब मैं कहती हूँ भगवान तूने मुझे ये माँ क्यों दी? भगवान कहता है जितनी पूंजी थी मैंने वैसी माँ दी थी। अब दूसरे की माँ यशोदा जैसी, उसकी पूंजी थी वैसी उसको माँ मिल गई। पूंजी जन्य, कर्म जन्य, कर्मों की पूंजी के आधार पे आपको रिश्ते मिलते हैं। आपको पति कैसा मिलेगा? 10 लड़के ढूंढे, रिजेक्ट किए, 11वें से शादी की और वो पूरा पति देव नहीं पति दत्ते निकला। आप कहोगे 10 लड़के रिजेक्ट किए इसी के लिए? अरे इसी उन 10 से तो तेरा हिसाब किताब ही नहीं था, हिसाब किताब इसी के साथ। पूंजी इतनी थी, वो दत्ते ही मिलेगा। तो हम किसको शिकायत करें? बेटा अच्छा नहीं है, बहू अच्छी नहीं है, मेरे पुण्य कम थे, पैसा कम कमाया, चीज घटिया मिली, पैसा अधिक कमाता चीज बढ़िया मिलती। आज हम कमाई कर रहे हैं, सतयुग में लक्ष्मी जैसी पत्नी मिलेगी, नारायण जैसा पति मिलेगा, कृष्ण जैसा बच्चा मिलेगा। क्यों पूंजी इकट्ठी कर रहे हैं?
सुबह उठो, दौड़ो, भागो, मुरली सुनो, खांसी हो रही है तो खो खो करते भी आओ। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि पूंजी इकट्ठी हो जाए और अच्छे रिश्ते मिले। ये चीज हमें पहले तो पता ही नहीं थी ना, तो अब हम सब भुगत रहे हैं जो मिल गए। हाँ, इतना हो सकता है, जैसे हमने पहले कंप्यूटर कम रैम वाला खरीदा, बाद में हमने उसमें 2-4 रैम डलवा दी, अब उसकी स्पीड बढ़ गई। तो बाबा कहता है अगर तुम ज्यादा योग लगाओगे तो इस पति पे रैम डाल दूंगा 2-4। पूरा देवता तो नहीं बनेगा पर काम चलाऊ हो जाएगा। तो वो रैम डाल देता है। फिर कहती बहन जी काफी सुधर गई, पत्नी काफी सुधर गई, बहन जी पति काफी सुधर गया, अब आपने पुण्य की पूंजी बढ़ाई तो संगम युग में भी थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा। तो ये 5वां ब्रेकर है जो स्पीड को कम करता है। और छठा है कि गति ही धीमी रखी है किसी ने गाड़ी की। तो गाड़ी की गति धीमी का मतलब क्या है? हम सोचते कब और करते कब। सोचने और करने में बड़ा भारी गैप। बाबा कहते हैं तुरंत सोचो और तुरंत करो। भोजन अभी बनाया अभी खाया, उसमें स्वाद भी है और उसमें पौष्टिकता भी है। आज बनाया और कल खाया, दोनों चीजें खत्म हो जाती। तो तुरंत दान महापुण्य, नहीं तो वो महापुण्य नहीं बनता, केवल पुण्य रह जाता है। हाँ मुझे करना तो है, मधुबन में मुझे 1 लाख रुपया देना तो है, देना तो है, देना तो है, मुझे भोग के चांदी के बर्तन देने तो हैं, देने तो हैं। 5 साल हो गए सोचते सोचते। तो 5 साल में सोच में ही इतनी एनर्जी चली गई। देना है तो दे के पूरा करो और नहीं देना है तो संकल्प को फुल स्टॉप लगा। तो बहुत बात को लंबा मत खींचो, सोचो और कर लो और निवृत्त हो जाओ। जमीन बाबा को देनी तो है, देनी तो है, देनी तो है। बहन जी फुर्सत ही नहीं मिलती, बात करेंगे बात करेंगे। लौकिक कार्य में थोड़ा इतना लंबा लटकाते। उधर तो कहते हैं करना ही है और इधर कहते हैं करना तो है। इधर तो आ जाता है, तो को हटाना है। करना ही है, कब कब नहीं करना, अब करना है। तीव्र पुरुषार्थी का शब्द है, कब नहीं अब। तो तेज गति से आगे बढ़ना है ना, स्पीड को एक रस भी रखना है ना। तो ये रास्ते की जितनी भी बाधाएं हैं इनको इग्नोर करना है। हटे नहीं तो इग्नोर करके आगे निकल जाओ और रुको नहीं। आपके कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। दीदी ने एक राग पकड़ के सारी क्लास करा दी। थैंक यू बाबा। हाँ जी, प्रश्न किसी का? दीदी जी मुझे 5 साल हो गए योग में, काफी शांत हूँ, लेकिन किसी ने मुझे बहुत दुख दिया होता है, मुझे अभी उसको देख के बहुत गुस्सा आ जाता है कभी कभी ना। ये प्रॉब्लम जिसने आपको बहुत दुख दिया उसको देख करके आपको गुस्सा आ जाता है। बहुत ज्यादा आता है दीदी, कभी कभी दिल करता है उसको मुक्का मार दूं। बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कभी कभी आता है। बहन जी देखिए, आप कार्मिक अकाउंट को समझिए। मैंने एक आदमी से 1 लाख रुपया उधार लिया। मैंने ये बात आपको सुनाई थी क्या? नहीं। एक आदमी से 1 लाख रुपया उधार लिया और मैंने उसको कहा कि मैं आपको 1 महीने में लौटा दूंगी। 1 महीने में मैं नहीं लौटा पाई। उस सेठ ने अपने नौकर को मुझे भेजा कि जाओ बहन जी से 1 लाख रुपया ले आओ। मैंने तो ब्याज भी नहीं लगाया, प्यार प्यार में विश्वास में 1 लाख रुपया दिया था। जैसे ही मैंने उस नौकर को देखा तो मैंने कहा तुम कौन होते हो पैसा मांगने वाले? मैंने तो तुमसे लिया ही नहीं था। उसका अपमान किया, उसको
उसको प्रताड़ित किया और उसकी पिटाई भी कर दी। तो 1 लाख रुपया तो मैं वैसे ही कर्जदार थी, अब वो पुलिस केस बन गया और मेरे पे 50,000 जुर्माना लग गया और मेरी बदनामी भी हुई और मुझे 2 महीना जेल में भी रहना पड़ा। क्या उस व्यक्ति का आना नाजायज था? पैसा मांगना नाजायज था? क्या मालिक ही पैसे मांगने आएगा? अपने नौकर को नहीं भेजेगा क्या? तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि नौकर को क्यों भेजा। तो हमारे पे कोई कर्ज होता है और उस कर्ज को कोई भी व्यक्ति हमें दुख देख करके पूरा करना चाहता है। किसी व्यक्ति ने हमें दुख दिया, हिसाब किताब है, बिना हिसाब किताब के कुछ नहीं होता, बिना बोए कुछ नहीं उगता। खेत में आलू उग रहे हैं, आलू बोए थे इसलिए उग रहे हैं। आप दुख बोएंगे दुख उगेगा। चने के बीज से चना उगता है, बाजरे के बीज से भी बाजरा उगता है, दुख के बीज से दुख उगता है। दुख उगा है आपके जीवन में, आप दुख का बीज बोके आए हैं। आज नहीं तो कल बोया था, कभी न कभी तो बोया था। उगने का टाइम आपको नहीं पता, वो अपने हिसाब से उगेगा। आपने बोया था, अब जब वो उग गया तो आपको क्या करना था? उसको एक्सेप्ट करना था और उस दुख को मैनेज करना था, उस दुख को सहन करना था, उस दुख को खत्म करने के लिए आपको तप करना था। लेकिन आपने क्या किया? दुख देने के जो व्यक्ति निमित्त बना, आपने उसकी पिटाई कर दी, तो आपका केस और उलझ गया। जैसे आप कह रहे हो कि उसको मारने का मन करता है, अब केस को और उलझा रहे, दुख के और बीज बो रहे। जीवन में कोई भी चीज अकारण नहीं आती है। ये ड्रामा एक्यूरेट बना है, न्यायकारी है, कल्याणकारी है, एक्यूरेट है। राम के जीवन में केकई ने दुख के बीज बोए, क्या राम ने उसको मुक्का मारा? राम ने कहा कि ये मैं सब उस दिन सुनाने वाली हूँ, क्योंकि पूरी रामायण कर्मों की गहन गति से भरी हुई है। हमारे हर प्रश्न का उत्तर रामायण में है। उसने कहा कि केकई तो ममता की बहती हुई नदी है, कोई तूफान आता है सब कुछ उलट पलट कर देता है, इसमें केकई का कोई दोष नहीं है। एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए आज वो राम जी बन गए। वो भी मुक्का मार देते तो आज कहानी ही ना होती, रामलला का मंदिर ही ना होता। इसलिए जो भी कुछ आता है उसको एक्सेप्ट कीजिए। और हम तो कहते हैं दुख को सुख बनाइए, दुख को सुख में बदलिए। उस दुख ने आपको भगवान याद दिलाया, भला वो दुख देने वाले का जो मुझे भगवान याद है, मैं तो भूला बैठा था। उस दुख ने मुझे नम्र बनाया, सहनशील बनाया, मिलनसार बनाया। उस दुख ने मुझे त्यागी बनाया, दानी बनाया। उस दुख ने मुझे कितने गुण दिए। इसलिए कुंती ने तो भगवान को कहा मुझे दुख दो जीवन में, ताकि मैं आपको याद करूं। दुख की भी महिमा है, बशर्ते कि हम उसका फायदा उठाएं। व्यक्ति तो निमित्त बनता है बहन जी, कर्म मेरा है, वो किसी व्यक्ति के माध्यम से प्रकट होगा। राजस्थान में एक बहन थी, बहुत पढ़ी लिखी, अजमेर में। उसकी शादी एक वकील के साथ हुई। इतनी अच्छी परिवार की बहन, लेकिन शादी के तुरंत बाद वकील को शराब की लत लग गई। घर वालों ने उसको अलग कर दिया। उस वकील को इतनी शराब की लत लगी कि घर का सारा सामान और उस बहन का सारा दहेज सब कुछ बेच करके वो शराब पी गया। ऐसा समय आया कि कपड़ों की गठड़ी सिरहाने लगा करके फर्श पे सोना पड़ता था, घर में एक कपड़ा भी नहीं बचा। फिर उस वकील की डेथ हो गई। लगभग 12 साल ऐसे चला। जब वकील की डेथ हो गई तो ससुर ने कहा ये बहू तो अभी बच्ची है, मैं इसको बहू नहीं बेटी मानता हूँ और मैं इसकी दूसरी शादी कर दूंगा।
तो उसकी शादी की एक होटल के मालिक से। होटल मालिक बहुत ही अच्छा था। उसने कहा मुझे घर में किसी काम की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको एक गाड़ी ले देता हूँ, ड्राइवर दे देता हूँ, महिला कॉलेज में इसको लेक्चरर बना देता हूँ और ये घर में आएगी, आराम से रहेगी। तो उस वकील, उस होटल के मालिक ने उस महिला से दूसरी शादी की और उसको बहुत ही इज्जत के साथ प्रोफेशन भी मिला, घर में भी मान मिला। वो 12 साल क्या थे, कोई हिसाब किताब था। हो सकता है पिछले जन्म में उसने किसी को 12 साल बंधक रखा हो, 12 साल कोई नौकर रखा हो जिसको तनख्वाह ना दी हो, मारा पीटा हो सकता है 12 साल किसी को बहुत अपमानित पीड़ित किया हो, 6 साल किया हो, बढ़ के 12 साल हो गए। कोई ना कोई दुख का बीज था जो इस जन्म में 12 साल उसको ऐसे गुजारने पड़े और उसके बाद वो हिसाब चुकता हुआ और वो फिर से बहुत आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगे। आप लोग देखिए, आपके जीवन में कष्ट की घड़ियां कुछ साल होती हैं और फिर बदल जाता है। वो हिसाब चुकता हो गए। या तो भोग के चुकतू कीजिए या तो योग से चुकतू कीजिए। आज तो हमारे पास योग बल है, अज्ञान काल में हमारे पास योग बल नहीं था, हमें भोगना ही पड़ता था। इसलिए जो भी कुछ होता है उसमें कल्याण समझिए, अपनी मानसिकता को पॉजिटिव रखिए, नहीं तो आप केस को उलझा लेंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और अधिक जुर्माना भरना पड़ेगा।